हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा और आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीएड और नेट में क्या डिफरेंस है। बीएड करना सही होगा कि नेट की तरफ जाना सही होगा। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, खासकर ऐसे स्टूडेंट जो कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लाइक आर्ट स्ट्रीम के बच्चे, कि वो जो है बीएड करें, बीएड करना उनके लिए सही होगा कि जो है नेट का प्रोफाइल सेलेक्ट करना उनके लिए सही होगा। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या बेनिफिट हो सकता है बीएड करने के बाद और क्या बेनिफिट हो सकता है नेट के बाद, इन सब में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बीएड और नेट क्या है, ठीक है, ये करने के बाद जो है आप किस कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि किस फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये दोनों ही जो है टीचिंग का फील्ड है। अगर आपको टीचिंग में जाना है, ठीक है, टीचिंग प्रोफाइल को सेलेक्ट करना है, आपको टीचर बनना है, एजुकेटर बनना है, तो आप बीएड या फिर जो है नेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर अगर हम बात करें बीएड करने के बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए बीएड जो है अगर आप कर लेते हैं तो आप जो है स्कूल टीचर बनेंगे। ठीक है, यानी कि स्कूल टीचिंग अगर आपको करना है, यानी कि स्कूल वगैरह में टीचर बनना है, तो इसके लिए आपको बीएड करना होगा। इसके अलावा अगर आप जो है हायर टीचर बनना चाहते हैं, हाई लेवल के टीचर बनना चाहते हैं, लाइक लेक्चरर हो गया, प्रोफेसर हो गया, ठीक है, यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ाना चाहते हैं, कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, ऐसे टीचर अगर आपको बनना है तो आपको जो है नेट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि नेट को जो है क्लियर करना पड़ेगा। अभी आगे हम लोग इसके बारे में पूरी डीप में जानेंगे, फिलहाल इतना आपको समझ में आ गया। चलिए यहीं पर अगर हम नेट की बात करें तो अभी हमने आपसे कहा कि आप जो है अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको जो है नेट की तरफ जाना होगा, नेट प्रोफाइल को सेलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पर नेट अगर आप कर लेते हैं तो आप जो है स्टेट लेवल के जितने भी कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज हो गई, ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गई, सेंट्रल लेवल की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हो गई, आईआईटीज हो गया, ठीक है, आईआईएमएस हो गया, इस प्रकार के जितने भी यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पर जो है अगर आपको एजुकेटर बनना है, आपको टीचर बनना है, ठीक है, जिसमें कि आपको प्रोफेसर बनना है या फिर लेक्चरर बनना है, तो इसके लिए आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने डिफरेंस तो आपको समझ में आया कि बीएड और नेट के बाद जो है आप क्या कर सकते हैं। तो बीएड करने के बाद जो है आप टीचर बनेंगे, लेकिन आप जो है स्कूल टीचर बनेंगे। इसके अलावा अगर आपको हाई लेवल का टीचर बनना है, लाइक प्रोफेसर, लेक्चरर वगैरह बनना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, तो आपको नेट की तरफ जाना पड़ेगा, आपको नेट क्लियर करना पड़ेगा। यहीं पर अगर हम नेट की बात करें तो नेट भी जो है आपका दो तरीके से होता है। एक होता है आपका यूजीसी नेट और एक होता है सीएसआईआर नेट। ऐसे स्टूडेंट जो कि साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिए कि नेट जो है आप कब दे सकते हैं और बीएड जो है आप कब कर सकते हैं। तो इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है बीएड के लिए अगर हम बात करें तो ये होता है कि अगर आपने जो है यूजी कर लिया है, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो ग्रेजुएशन के बाद जो है आप बीएड कर सकते हैं। बीएड जो है आपका एक डिग्री कोर्स होता है, यानी कि एक प्रोग्राम होता है, लाइक एक कोर्स आप कह सकते हैं, जिसका टाइम ड्यूरेशन अगर हम बात करें तो ये जो है 2 ईयर का होता है। 2 ईयर में आपका बीएड का कोर्स जो है कंप्लीट हो जाता है। यहीं पर अगर हम बात करें नेट की, तो नेट जो है कोई कोर्स नहीं होता है, ठीक है, ये एक एग्जाम होता है जिसको क्लियर करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि आपका लाइफ टाइम तक वैलिड होता है। बीएड करने के बाद भी जो है आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो है आपको एक डिग्री कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपका 2 साल में कंप्लीट हो जाता है और ये भी आपका जो है हमेशा लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा। जैसे कि आपका अदर कोर्स होता है, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आपको उसकी सर्टिफिकेट मिलती है, ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें बीएड का भी, तो बीएड का भी जो है बीएड कंप्लीट करने के बाद जो है आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो है ऐसा नहीं है कि बीएड करने के बाद जो है आप टीचर डायरेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक जो है पात्रता हो जाती है, यानी कि आप जो है टीचिंग में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए नेट के लिए बीएड के लिए आपका हो गया कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। अलग अलग स्टेट का जो है अलग अलग एग्जाम भी होता है, एंट्रेंस एग्जाम, जिसके थ्रू जो है आप बीएड में किसी भी कॉलेज में, चाहे सरकारी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सरकारी में ले सकते हैं, रैंक के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा, या फिर प्राइवेट में अगर आप लेना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेट की अगर हम बात करें, नेट की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है ये होता है आपका पीजी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होता है। ठीक है,
अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो जिस सब्जेक्ट से जो है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसी सब्जेक्ट से जो है आगे आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। नेट भी जो है आपका दो तरीके से होता है, यानी कि नेट का एग्जाम भी टू टाइप से होता है। एक होता है आपका CSIR नेट, ठीक है, और एक होता है आपका UGC नेट। CSIR नेट जो होता है ऐसे स्टूडेंट जो कि साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इस प्रकार के जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए रहते हैं, इन सब्जेक्ट से जो PG किए रहते हैं वो बच्चे जो है CSIR नेट देंगे। और ऐसे बच्चे जो कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, यानी कि आर्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, इस प्रकार के जो सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि साइंस के अलावा जो अदर डोमेन से किए होते हैं, वो बच्चे जो है UGC नेट का एग्जाम देते हैं, ठीक है। और नेट का एग्जाम NTA कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेट और बीएड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये दोनों करने के बाद, यानी कि बीएड करने के बाद जो है आपको जल्दी जॉब मिलेगी कि आपको जो है नेट क्लियर करने के बाद जल्दी जॉब मिलेगी। तो देखिए, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको जो है जल्द से जल्द जॉब की इच्छा है, जल्द से जल्द जॉब करना चाहते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट होगा बीएड, ठीक है। क्योंकि स्कूल टीचिंग की अगर हम बात करें तो नेट की अपेक्षा जो है आपको बीएड करने के बाद जल्द से जल्द जॉब मिलेगी, चाहे आप सरकारी में जाएं चाहे आप प्राइवेट में जाना चाहें, ठीक है। प्राइवेट में अगर आप जाना चाहते हैं तो बीएड करने के तुरंत बाद जो है आप किसी भी स्कूल में जाकर के इंटरव्यू वगैरह देंगे, उसके बाद जो है आप सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। देखिए, एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बीएड करने के बाद जो है किस लेवल का टीचर बन सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपका होता है 12 तक, ठीक है, 12 तक जो है आप टीचर बन सकते हैं बीएड करने के बाद। लेकिन 12 के बाद अगर इसके ऊपर आप जो है हायर टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है नेट क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर बीएड करने के बाद जो है कुछ स्पेशल जो आपके काफी अच्छी सरकारी जॉब जहां पर होती है, जैसे कि KBS हो गया, NVS हो गया, DSSB हो गया, ठीक है, यहाँ पर जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं बीएड करने के बाद, यानी कि आप यहाँ पर भी जॉब कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय हो गया, ठीक है, वैसे ही आपका NVS हो गया, DSSB हो गया, जिसमें कि आप एक अच्छे लेवल पर टीचर बन सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो सैलरी भी इसमें आपको अच्छी खासी मिलती है। देखिए, बीएड करने के बाद जो है 3 तरह की पोस्ट आती है आपकी, जैसे कि PRT हो गया, TGT हो गया, PGT हो गया, ठीक है। TGT की अगर हम बात करें तो TGT में जो है 9th एंड 10th के बच्चों को पढ़ाना होता है, एंड PGT की बात करें तो 11th एंड 12th के बच्चों को पढ़ाना होता है। तो इसमें अगर आपको जाना है TGT एंड PGT देना है तो इसके लिए जो है बीएड कंपलसरी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जाने के लिए बीएड करना पड़ेगा। तो अगर आपने बीएड किया है तो आप बड़े ही आसानी से इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें PRT टीचर की तो यूपी में अभी जो है PRT यानी कि प्राइमरी टीचर में भी जो है बीएड वालों को एंट्री मिल रही है। PRT टीचर अगर आपको बनना है तो आप जो है बीएड करने के बाद इसमें भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम बात करें कि अगर आपको यहाँ पर जॉब करनी है, इसमें टीचर बनना है, तो इसके लिए जो है आपको बीएड कंपलसरी हो गया है TGT एंड PGT देने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें नेट के लिए, ठीक है, तो नेट एग्जाम देने के बाद, यानी कि अगर आप नेट एग्जाम दे रहे हैं, नेट जो है क्वालिफाई कर ले रहे हैं, तो इसके बाद जो है आपके पास क्या ऑप्शन होता है। तो देखिए, इसमें जो है आप मिनिमम, अगर हम बात करें मिनिमम जो आपकी पोस्ट होती है, यानी कि कहाँ से आप जो है शुरुआत कर सकते हैं, तो आप जो है कॉलेज लेवल से शुरुआत करेंगे। यहाँ से जो है आप एजुकेटर बनना स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आपका 3 तरह का पोस्ट होता है, जैसे कि एडोक बेस जो है आप यहाँ पर जो है बन सकते हैं, यानी कि इस पोस्ट पर जो है आप जॉब कर सकते हैं। उसके बाद या फिर जो है आप कंट्रेक्चुअल बेस पर जो है टीचर या फिर प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है, या फिर जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जो तीनों ये पोस्ट होती है जिसमें कि आप जो है नेट क्वालिफाई करने के बाद जो है डायरेक्ट आपकी पोस्टिंग हो जाती है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फिर से जो है आपका कोई एग्जाम लिया जाएगा, आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो अगर किसी कॉलेज में ये सारी पोस्ट अगर आती है तो आप जो है नेट का सर्टिफिकेट लगाएंगे, उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे और उसके बाद आगे जो है आपका इंटरव्यू होगा और आपका डायरेक्ट सिलेक्शन जो है इन सभी पोस्ट पे हो सकता है, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है नेट के बाद जो है एक और ऑप्शन आपके पास आ जाता है जो कि बीएड करने के बाद नहीं आता है। देखिए अगर आप आगे और भी अपना जो है एजुकेशन आगे ले जाना चाहते हैं, आगे और भी हायर स्टडी करना चाहते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा पीएचडी का, तो अगर आपको पीएचडी भी करना है तो आप इसके माध्यम से आगे जो है बढ़ सकते हैं। जैसे देखिए नेट के बाद जो है आप पीएचडी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो नेट क्वालिफाई करने के बाद जो है आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको राइटर बनना है, रिसर्च के फील्ड में जाना है, ठीक है, जैसे कि आपको ऑथर वगैरह बनना है, तो आप जो है पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि नेट क्वालिफाई करने के बाद आप इसमें एडमिशन ले लेंगे। एक ऑप्शन और आता है यहाँ पर जेआरएफ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है नेट के थ्रू ही होता है। नेट एग्जाम जब आप देंगे तो उसी में होता है कि अगर आप जब नेट एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें आपको जो भी नंबर आपने गेन किया है, जो नंबर आप ला रहे हैं, इसमें थोड़ा सा और मेहनत करके आपको एक अच्छा नंबर लाना है, नंबर आपको जो है बढ़ा लेना है। और जब आप जो है ज्यादा नंबर इसमें लाएंगे तो आप जेआरएफ की कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जेआरएफ जो है एक थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, सारे बच्चे इसमें नहीं आ पाते हैं। तो जेआरएफ में आने के लिए जो है आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अच्छा खासा मार्क्स लाना पड़ेगा यहाँ पर। तो अगर आप जो है नेट में अच्छा नंबर लाते हैं तो आपको जेआरएफ मिल जाता है, जिसमें कि आपको लगभग 32,000 रुपए जो है इसमें आपको दिया जाता है, जिसके सहारे जो है आप आगे अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी यहाँ पर मिल सकती है, जिसे कि आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है आपको 32,000 रुपए जो है बोनस के तौर पर आपको पर मंथ जो है आपको देगी, और इसके सहारे जो है आप अपनी पीएचडी को और भी इजी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जो है जेआरएफ में नहीं आते हैं तो ये जो 32,000 रुपए गवर्नमेंट के माध्यम से मिलता है आपको, ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको जो है अपनी तरफ से पूरी फीस जो है इसमें लगानी पड़ती है अगर आप पीएचडी करते हैं तो ये तो हो गया आपको बेनिफिट नेट करने के बाद, जो कि आपको बीएड करने के बाद ये सारी चीजें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास टाइम है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में टाइम है, आपको जो एक अच्छे लेवल की जॉब चाहिए, एक अच्छे लेवल पर आप पहुंचना चाहते हैं, आपको टाइम का आपके पास कोई भी इशू नहीं है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं है, तो आप जो है नेट के प्रोफाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जल्दबाजी है, आपको जल्द से जल्द जॉब चाहिए, तो आपको जो है बीएड करना सही होगा, आप बीएड कर सकते हैं। एक चीज और देखिए, यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें जो है वैसे ही यहाँ पर साफ साफ क्लियर है, देखने में भी समझ में आ रहा है कि किसका पोस्ट हाई पोस्ट है, किसका जो है थोड़ा सा लो है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी भी मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप नेट करते हैं, ठीक है, तो नेट के माध्यम से जब आप जो है आगे एजुकेटर बनेंगे तो उस लेवल पर जो आपको सैलरी मिलेगी वो जो है बहुत ही हाई फाई सैलरी मिलेगी। अगर आप बीएड करने के बाद जो है टीचर बनते हैं तो यहाँ पर सैलरी आपकी इसके अपेक्षा बहुत कम मिलने वाली है। तो अगर आप नेट कर लेते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है लगभग 70,000 से जो है स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये रहा आपका बीएड और नेट में क्या डिफरेंस है। अब आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपको नेट करना है या फिर बीएड करना है। एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर आप चाहते हैं बीएड और नेट दोनों साथ में करना तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है। जैसे अगर आप जो है नेट भी करना चाहते हैं, बीएड भी करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि जो नेट है ये कोई कोर्स नहीं है, इसका जो है आपको एग्जाम देना होता है, जिसकी प्रिपरेशन जो है आप साथ साथ कर सकते हैं बीएड के। तो अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएड में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, जो कि आपके पास एक सिक्योरिटी कोड के रूप में हो सकता है, ठीक है, आपका लाइफ में जो एक सिक्योरिटी हो सकता है, और साथ ही में जो है आप नेट की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक, और बीएड भी आपका कंप्लीट होता रहेगा और आप जो है नेट का भी एग्जाम दे करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताया ही, नेट के लिए आपका क्या होना चाहिए, आपका पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, और बीएड के लिए आपका जो है यूजी होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन। और बात करें अगर हम जॉब ऑप्शन की, तो देखिए बीएड अगर आप कर लेते हैं तो इसमें जो वैकेंसी निकलती है ये जो है जल्दी जल्दी वैकेंसी निकलती है इसकी अपेक्षा, ठीक है। नेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसीज निकलती है ये बहुत ही कम और लॉन्ग टाइम में जो है निकलती है, बहुत समय इसमें लगता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें बहुत कम निकलता है। लेकिन बीएड करने के बाद जो है इन सब में जो वैकेंसी निकलती है स्कूल वगैरह में, ठीक है, वो जो है अधिक निकलती है। तो यहाँ पर जो है जॉब पाने के जो चांस होते हैं ये आपके पास थोड़ा जो है जल्दी हो जाता है। तो आप अगर ऐसे स्टूडेंट हैं तो आप जो है बीएड
बीएड भी जो है पहले कर लें, उसके बाद आगे जो है अगर आप नेट वगैरह करना चाहते हैं तो ये भी जो है आप साथ में कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको नेट के बारे में और भी जानकारी चाहिए, पूरी डीप में अगर आप जाना चाहते हैं तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।